नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मंदिरपुरा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना व्यक्तिगत श्रेणी से। तो कक्षा को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कक्षा हम शुरू कर लेते हैं। हमें इस प्रकार से ये प्रेक्षण दिए हुए हैं, यानी आंकड़े दिए हुए हैं, और ये आंकड़े कौन से? व्यक्तिगत श्रेणी के, और इनका हमें निकालना है माध्य, माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माध्य। माध्य इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। और इसे दर्शाया जाता है x बार से। और व्यक्तिगत श्रेणी के इन डेटा का माध्य निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। यह फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग का अर्थ है इनको हमें सिंपली जोड़ना है। जैसे 2 + 3 हुए 5, 5 और 4 9। इस प्रकार से इनका योग करना है सिंपल तरीके से। और इनका योग हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 यानी 44। और प्रेक्षणों की संख्या का इसमें भाग देना है। प्रेक्षणों की संख्या का अर्थ है हमारे पास गिनने पर कितने प्रेक्षण है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास कितनी है? 11, यानी 11 प्रेक्षण हमारे पास है। 11 का भाग लगाएंगे 44 में तो हमारे पास आ जाएगा 4। और यही हमारा क्या है? माध्य। क्या है? माध्य, यानी इन डेटा का क्या है? माध्य। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने माध्य निकाल दिया है। ठीक है। अब हमें नंबर 2 पर निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी डेटा हमें दिए हुए हैं उनको आरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम का अर्थ है सबसे पहले सबसे छोटा प्रेक्षण, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। इस प्रकार से हमें सेट करना है। तो पहले हम इन्हें आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। आरोही क्रम में सेट करने पर सबसे छोटा हमारे पास डेटा क्या है? 2। फिर 2 क्या है? 2 बार। फिर है 3। 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 को भी हमने सेट कर लिया। फिर है 4। 4 है हमारे पास 2 बार। 4 को भी लिख लिया। फिर है 5। 5 भी हमारे पास 2 बार है। और फिर है 6 और 7। इस प्रकार से हमने आरोही क्रम में इसे सेट कर लिया है। अब इन डेटा का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन है जब n क्या हो? विषम हो। और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है जब n हो सम। n क्या है? n का अर्थ है प्रेक्षणों की संख्या। n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या, यानी प्रेक्षण हमें सम संख्या में दिए हुए हैं या विषम संख्या में। तो अगर विषम दिए हुए हो तो हमें फॉर्मूला लगाना है n + 1/2 प्रेक्षण। यही प्रेक्षण हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। ठीक है। और n जब सम हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तब फॉर्मूला लगाना है n/2 + n/2 + 1वां प्रेक्षण। इन दोनों का क्या करना है? योग, और फिर देना है 2 का भाग। ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। जब n सम हो तो हमारे पास सम है या विषम? हमारे पास है विषम संख्या में डेटा, यानी डेटा कितने हैं? कितने प्रेक्षण हमारे पास है? 11। तो 11 क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये पहले वाला n + 1/2 पद ही क्या होगा? हमारा माध्यक। ठीक है। तो हम गिनते हैं n/2 निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लगाते हैं n हमारे पास है 11। तो फॉर्मूले में मान रखते हैं, यानी 11 + 1/2 बराबर 12/2, यानी
छठवां प्रेक्षण या छठा प्रेक्षण ये क्या होगा, माध्यक होगा। क्या होगा, माध्यक होगा। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर क्या आता है 4, यही क्या होगा माध्यक, यही क्या होगा माध्यक। यानी माध्यक हमारे पास निकल कर क्या आ चुका है 4, और माध्य भी क्या आया था 4। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से हम माध्यक भी निकाल लेंगे। और फिर नंबर 3 पर हमें ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बहुलक निकालना बड़ा ही आसान है। व्यक्तिगत श्रेणी के डेटा से बहुलक हम देख करके ही निकाल सकते हैं। बहुलक का अर्थ है जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही प्रेक्षण हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, और 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, 5 भी 2 बार। ठीक है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। तो बहुलक क्या होगा हमारा 3, यानी 3 क्या होगा बहुलक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से बहुलक भी निकाल लिया। यानी व्यक्तिगत श्रेणी के डेटा का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, और एग्जाम में हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक कक्षा को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।